हेलो बच्चों, तो आप लोग देख सकते हैं कि क्लास 7th का संस्कृत का पेपर जो कि आप लोगों का आज होने वाला है, ठीक है ना। पूरा 100% रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। पूरा का पूरा ये पेपर आज आप लोगों को देखने मिलने वाला है। आज की वीडियो में हम आप लोगों को पूरा A to Z पेपर भी दिखाएंगे और पूरा A to Z सॉल्यूशन भी बताने वाले हैं। वीडियो पे लास्ट तक बनी रहिएगा जिससे कि A to Z करेक्ट सॉल्यूशन आप लोगों को पता चल जाए और अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना वीडियो को बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि आप लोग अपने YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम एक पेपर देते हैं और हमेशा वो रियली देते हैं। हमारे चैनल में कोई भी फेक कंटेंट आप लोगों को देखने नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं 60 नंबर का पेपर है, सेट ए का पेपर है आप लोगों का, राइट। चलिए तो अपन लोग यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हम पीडीएफ वगैरह आप लोगों को शेयर कर देंगे, राइट नाउ। चलिए तो सबसे पहले आप लोगों का थोड़ा सा जूम कर लेते हैं पेपर्स को, ठीक है ना। तो इंस्ट्रक्शन वगैरह आप लोगों को पढ़ के बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आप लोगों का, उत्तराखंडे राज्य अस्ति। तो आप लोगों का पहले का आंसर हो जाएगा बद्रीनाथ, ठीक है ना। उत्तराखंड जो है वो बद्रीनाथ में है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचतथा तिथि भवंती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पक्षी, ठीक है ना। तो आप लोगों को बी वाले में सही से टिक कर लेना है। चलिए अपन लोग नेक्स्ट देखेंगे जहाँ पे मृगेन भवती। तो आप लोगों को बताना है कि भाई यहाँ पे क्या हुआ, शासका, मूषक, गरुड़, सिंह। तो आप लोग यहाँ पे बताएंगे शासक का, ठीक है ना। शशक का इसका सही आंसर होगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, अंग्रेजों इत्समन पदे वचनम अस्ति। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि अंग्रेजों जो है वो कौन सा वचनम है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अंग्रेज जो है ये आप लोगों का एक वचनम है, ठीक है ना। ए वाला आप लोगों का करेक्ट आंसर है, इसमें आप लोगों को टिक कर देना है। चलिए अब आप लोग आगे क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, ऐतिहासिक स्थान अस्ति। तो आप लोगों को बताना है भीमबेटका, सचिवालय, वन विहार और मयूरधानम। तो क्या इसका था, तो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, भीमबेटका, ठीक है ना। ये आप लोगों का एकदम करेक्ट सॉल्यूशन है। सारे के सारे एकदम आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आप लोगों को यही पेपर देखने मिलता है, राइट। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आगे फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे, राइट। फिल इन द ब्लैंक्स जो कि आप लोगों के आने वाले हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, ब्लैंक्स विश्व प्रसिद्ध अस्ति। तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला, सांची स्तूप। ये आप लोगों को ऑप्शंस दिए गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स के, राइट। तो आप लोग इसको देख के फिल कर सकते हैं। तो जी वाला आप लोगों का फर्स्ट वाले में फिल हो जाएगा सांची स्तूप, राइट। चलिए अपन लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 वाले को, ठीक है ना। प्रतिदिन ब्लैंक्स भारतीय, ठीक है ना। तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा विश्वप्रिया, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को टिक करना है सेकंड वाले में, राइट। तो आप लोगों को विश्वप्रिया लिखना है सेकंड वाले में, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 की बात करने वाले हैं, शंकराचार्य चतुर्थ शिष्य। तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा पदनट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना है, ये चीज आप लोगों का आ जाएगा यहाँ, ठीक है ना, पदपाद, ठीक है ना। तो आप लोगों को यहाँ पे इसको लिख लेना है। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 9, शुक्ल पक्षे ब्लैंक स्थिति भवती। तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिमा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का 4th वाले में आ जाएगा, यानी कि 9th वाले में आप लोगों का पूर्णिमा आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए अपन लोग नेक्स्ट आंसर देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, अहम ब्लैंक्स तस्य भोजनाय गच्छामि। तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधुना, ठीक है ना। आप लोगों को यहाँ पे अधुना फिल कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों का अधूना हो जाएगा, तो आप लोग इसको अच्छे से फिल कर लीजिए। चलिए अपन लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 को देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, ठीक है ना। सभी के अपन लोग यहाँ पे अब जल्दी से डायरेक्ट आंसर देखेंगे। आप लोगों का एक प्रश्न उत्तर है और 2 मार्क्स के लिए आप लोगों के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं।
सबसे पहले आता है द्वारिका किसमें राज्य अस्ति, तो आप लोगों को बताना है द्वारिका कौन से राज्य में है। तो पहले का आंसर आप लोगों का हो जाएगा गुजरात राज्य, ठीक है ना। तो आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है, देख लीजिए गुजरात, और राज्य की स्पेलिंग जो है ना वो आप लोगों की हालांकि क्वेश्चन में लिखनी, सिर्फ आप लोगों को गुजरात ही पढ़ना है, ठीक। तो गुजरात राज्य, ठीक है, आप लोगों को ये लिखना है। चलिए अब आप लोग नेक्स्ट देखेंगे अमावस्या किस्मन पक्षे भवती, तो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताना है, ठीक है ना। तो अमावस्या में कौन सा पक्ष आता है, राइट। चलिए अपन लोग यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा कृष्ण पक्षे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को लिख लेना है कृष्ण पक्षे, ठीक है, कृष्ण पक्षे रहता है आप लोगों का, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, जहाँ पे कहा पराक्रमशील भवती, तो आप लोगों को बताना है कौन पराक्रमशील है। तो आप लोगों को यहाँ पे बताना है सिंह, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का सिंह। तो आप लोग इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, जनना सद्बुद्धि के भवती, तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा प्रतिनेन, क्या हो जाएगा प्रतिनेन। तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो आप लोगों को इसको टिक कर लेना है। इस प्रकार से अपने ये 1 वर्ड भी कंप्लीट हुए अपना। अब अपन लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का आता है 15, वो भी आप लोगों का 1 वर्ड है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों का आता है भोपाल विश्व प्रसिद्ध काल केंद्र किस्मन अस्ति, तो आप लोगों का इसका आंसर हमको कमेंट करके बताना है कि इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आप लोगों को बताते हैं कि ये 15 वाला आप लोगों को कमेंट करके बताना है। 16 वाला अपन लोग क्वेश्चन देखेंगे, भवती पदे का पुरुष अस्ति, तो आप लोगों को बताना है भवती कौन सा पुरुष है आप लोगों का, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा प्रथम पुरुष, कौन सा है प्रथम पुरुष, ठीक है। तो आप लोग ये बताइएगा प्रथम पुरुष। चलिए अपन लोग यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 17 से 22 तक के आंसर्स को देखने वाले हैं, तो जो आप लोगों के एक वाक्य आंसर होने वाले होंगे, राइट। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे एक वाक्य देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को आता है भोपाल नगर सही जनकोत्र नौका विहारम कुर्वन्ति, तो आप लोगों को यहाँ पे पहले का आंसर पुत्र को अलग करके, सिर्फ आप लोगों को पुत्र को अलग करके यहाँ पे लिखना है सरोवरे, सरोवरे मतलब नदी, ठीक है ना। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है सरोवरे, ठीक। ये आप लोग को लिखेंगे सिर्फ पुत्र को अलग करके, बाकी पूरा आप लोगों को एज इट इज लिख देना है, राइट। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 को देखने वाले हैं। प्रतिनेन कुत्र जना जय इष्यात, ठीक है ना। तो आप लोगों को यहाँ पे बता देते हैं, आप लोगों को यहाँ पे कुत्र को रिमूव करना है और कुत्र के स्थान में आप लोगों को क्या लिखना है युद्धे, युद्धे, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ ये लिखना है युद्धे, बाकी पूरा आप लोगों का क्वेश्चन पर है प्रतिनेन युद्धे जना जय इष्यात, ठीक है ना। ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे 19 वाला देखेंगे, सिंह कया पीड़ित आसी, तो आप लोगों का इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे कया को अलग करना है, कया को अलग करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे लिखना है क्षुद्या, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे, ये धाधनोस का और ये या, ठीक है ना, क्षुद्या। तो यहाँ पे ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 देखने वाले हैं। यहाँ पे गणित में गिनती लिखी हुई है, इनको संस्कृत में लिखना है। तो संस्कृत में आप लोग इसको कैसे लिखेंगे, 11 को अपन लोग क्या लिखते हैं संस्कृत में, ये अब हम आप लोगों को अच्छे से बता देते हैं। 11 को अपन लोग लिखते हैं एकादश, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसको इस प्रकार से लिख लेना है एकादश, राइट। चलिए अब 15 को 15 को यानी कि अपन लोग क्या लिखते हैं पंचदश, ठीक है ना। तो आप लोगों को पंचदश लिख लेना है, ठीक। इस प्रकार से आप लोगों को पंचदश लिखना है। चलिए अब 17 को क्या लिखते हैं, 17 को लिखते हैं सप्तदश, 7 को बोलते हैं सप्त, और जो भी आप लोग 11-12 में आती तो उनको पीछे आप लोगों को सिर्फ 10 लगाना रहता है, ठीक है ना, सप्तदश। चलिए
अब ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 20 हो चुका है। अच्छे से इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। आप लोगों को उपसर्ग बताना है इसमें। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर का, खा, गा, ठीक है ना, आप लोगों को उनको अच्छे से करना है। चलिए अब हम एक एक के आप लोगों को यहाँ पे आंसर बताएंगे। उपसर्ग करना प्रयोग कत्वा निर्णय शब्दाना रचना कुरुत, ठीक है ना। तो आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे लिखना है प्रकार, ठीक है ना। तो कार आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे और 2 चंद्र बिंदी लगा देंगे, राइट। चलिए आप लोग यहाँ पे खा वाले देंगे परा, ठीक है ना। परा का आप लोग को लिखना है यहाँ पे, परा के आप लोग क्या लिखेंगे, धीन, राइट। तो इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे पराधीन। तो आप लोगों का सीधा सीधा हो जाएगा पराधीन, राइट। चलिए अनु की बात करने वाले हैं तो आप लोगों का अनुमान हो जाएगा, या अनुराग भी लिख सकते हैं आप लोग, अनुमान, ठीक है ना। आप लोगों को इस प्रकार से लिख लेना है गा वाले का आंसर, राइट। अब यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 22 आता है, श्लोक लिखना है। तो आप लोग कोई भी एक श्लोक लिख लीजिएगा जो कि आप लोगों के पेपर में नहीं पूछा गया है। उसके अलावा आप लोगों को कोई एक श्लोक लिखना है। तो आप लोग बुक से देख लीजिए अपने कौन सी श्लोक आप लोगों को याद है अच्छे से, राइट। तो आप लोग वो श्लोक देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को यहाँ पे अपन लोग विजिट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के सारे के आंसर्स देखेंगे अपन लोग, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है रक्षाबंधन कस्या वंदनम भवति। तो आप लोगों को बताना है, देखिए सबसे पहले का आंसर आप लोगों को पहली लाइन पे मिल गया है, सुरक्षाया, ठीक है ना, वंदनम भवति अस्ति। यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिख देंगे अपना पहला लाइन, ठीक है। ये पहला आंसर आप लोगों का कंप्लीट हुआ। अपन लोग सेकंड वाला देखेंगे, जसमने रक्षा सूत्र दिए थे सा का ददाती। तो देखिए यहाँ पे सेकंड ही लाइन में इसका भी आंसर है, यहाँ ददाती तक आप लोगों को लिख लेना है। तो ये आप लोगों का सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए अपन लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं भगिनी बतु पुत्र तिलक करोती। तो आप लोगों को यहाँ देखना है, यहाँ पे ये लिखा है भगिनी बतु मस्तके तिलक, बस आप लोग इतना लिखिएगा, तिलक के बाद यहाँ पे करोती आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भगिनी भ्रातु मस्तके तिलक करोती, राइट। आप लोगों को इस प्रकार से इसको लिखना है, तब आप लोगों को पूरे नंबर मिलेंगे। यदि आप लोग यहाँ आगे तक लिख देंगे तो आप लोगों के मार्क्स कट जाएंगे, राइट। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे आगे देखेंगे किम प्राण परीन पालयति। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है पाल्यति। यहाँ पे अपन लोग विजिट करते हैं सबसे पहले, यहाँ पे ये आपका दिया हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है दक्षिण प्राण पल्यति, ठीक है ना। तो आप लोगों का ये आंसर हो जाएगा, ठीक। और अब यहाँ पे अपन लोग फिफ्थ वाले की बात करते हैं, तस्य कहते मगल कमना चकरोती ईशान भाग के अव्यम चितवा, ठीक है ना। तो आप लोग इसका आंसर अच्छे से देखिएगा। इसका आंसर आप लोगों को हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, राइट। तो आप लोग जरूर इसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए अब आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे आप लोगों को तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आप लोगों को वहाँ पे सॉल्यूशंस की पीडीएफ मिल जाएगी और आप लोगों को पेपर का पीडीएफ भी वहाँ पे मिल जाएगा। 2 क्वेश्चन अपन ने छोड़े हैं, एक 15th वाला छोड़ा है और एक 23 का 5th वाला छोड़ा है। तो आप लोग याद रखिए ये दोनों क्वेश्चन हम आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। आप लोग को पता है तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। चलिए अपन लोग यहाँ पे 24 देखेंगे, धनम के इच्छन्ति। तो आप लोगों को बताना है अथवा धनम अच्छन्ति, राइट। तो आप लोगों का पहला आंसर यही हो जाएगा उत्तमा के छांत। तो आप लोगों का जो हो जाएगा उत्तमा मन मच्छन्ति, राइट। तो आप लोगों को इसको इस प्रकार से लिख लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर धन मानम चा के इच्छन्ति। तो आप लोगों को देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है धन मान चा मध्यमा, राइट। तो आप लोगों को यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, मध्यमा, राइट। चलिए मन के मस्ती। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है मनो की मेहता धनम। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, मन मेहता धनम। सिर्फ आप लोगों को इतना लिखना है किम को कट करके, ठीक है ना, मन मेहता धनम अस्ति। इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है अथवा इससे मन पदे का विभक्ति। अथवा आप लोगों की कौन सी विभक्ति है। तो आप लोगों को ये बताना है कि आप लोगों की ये प्रथमा विभक्ति है, राइट। यह आप लोगों की प्रथमा विभक्ति है।
चलिए अब अपन लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो कि आप लोगों का पत्र है। ये आप लोगों को ऑप्शन दिए गए कि यहाँ पे आप लोगों को जो ब्लैंक्स छूटे गए हैं यहाँ पे आप लोगों का क्या आएगा, राइट। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे इसके सॉल्यूशंस को देखेंगे वन बाय वन करके। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे आप लोगों का क्या आने वाला है। यहाँ पे आप लोगों का सबसे पहले आएगा दिनांक, राइट। तो यहाँ पे दिनांक को कोई ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं गया है, लेकिन आप लोग यहाँ पे दिनांक लिख लीजिएगा जरूर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिनांक ही लिखा जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। राइट, दिनांक आप लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 12 मई के ऊपर। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे सबसे पहले यहाँ इस ब्लैंक्स पे देखेंगे कि इस ब्लैंक्स में आप लोगों का क्या आने वाला है, ठीक है ना। तो इस ब्लैंक्स में आप लोगों का आएगा पट्टी। ये जो आप लोग आंसर देख रहे हैं ये आप लोगों का आएगा यहाँ पे, तो आप लोगों को यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के अगले ब्लैंक्स में क्या आने वाला है। इसको थोड़ी सा जूम कर लेते हैं जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए, राइट। चलिए तो अब अपन लोग यहाँ पे देखेंगे कि आप लोगों को इस वाले ब्लैंक्स में क्या आने वाला है। इस वाले ब्लैंक्स में आप लोगों को आएगा सुरेश ज्येष्ठ, राइट। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सुरेश ज्येष्ठ। अब अपन लोग यहाँ पे इस वाले ब्लैंक्स में देखेंगे कि आप लोगों की इस वाले ब्लैंक्स में 3rd नंबर के ब्लैंक्स में क्या आएगा। 3rd नंबर के ब्लैंक्स में आपका आएगा परिवार, ठीक है ना। तो आप लोगों को यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद आप लोगों का जो लास्ट नंबर का ब्लैंक्स है, ठीक है ना जी, यहाँ पे आप लोगों का नाम आएगा। यहाँ पे नाम का ऑप्शन क्या दिया आप लोगों का, सुरेश। तो आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा सुरेश, ठीक है। तो आप लोगों का इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को यहाँ पे कोई 5 लाइन आप लोगों को निबंध लिखना है। आप कोई के बारे में भी लिख सकते हैं, विद्यालय उदाहरण दीनू, जो भी आप लोग की याद है आप उसके बारे में लिख लीजिएगा। तो इसका आंसर आप लोग को पता ही है कि ये आप लोगों को हर बार आता है, तो आप लोग को याद होगा, ठीक है ना। तो आप लोग अपनी बुक से निकालिए, बुक के पीछे आंसर्स लिखा रहता है। तो जो भी आप लोगों को विद्यालय का निबंध याद है आप लोग उसको लिख लीजिएगा 5 लाइन, ठीक है ना। सिर्फ 5 लाइन लिखना है, 5 नंबर का आप लोगों का ये है। तो आप लोगों को इसको इस प्रकार से कर लेना है। तो आप लोगों का ये A to Z पूरा पेपर सॉल्व हो गया है। जो क्वेश्चंस रह गए हैं कमेंट करके बताइएगा आप लोग, या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, वहाँ पे हम आप लोगों को PDF शेयर करेंगे, तो सारे आंसर्स आप लोगों को उस पर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार की वीडियोस के लिए आप लोग अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिएगा। अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।